नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन्स। ये जो टॉपिक है ये एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार बीए पार्ट 3 का जो फर्स्ट पेपर है रीजनल ज्योग्राफी, उससे संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है प्रदेशों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन। प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भौगोलिक दशाओं की समानता तथा विकास संबंधी समस्याओं की समरूपता होती है। अतः प्रदेशों को विभिन्न तत्वों के सम्मिश्रणों के आधार पर भिन्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। इस प्रकार पृथ्वी पर व्याप्त विभिन्न लक्षणों तथा कार्यों के आधार पर प्रदेशों को निम्न रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। या region is defined as a homogeneous area of the earth's surface with single or multiple similar features which provide it a measure of unity and make it different from its surrounding areas. पहला हमारा जो डिवीज़न है वो है टाइप ऑफ जेनेरिक रीजन या जननिक प्रदेशों के प्रकार। जननिक प्रदेश किसी एक विशिष्ट संबंध के आधार पर सीमांकित क्षेत्रीय इकाइयाँ होती हैं। जननिक प्रदेश समानता पर आधारित होते हैं और भूतल पर एक से अधिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें हम पुनः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, समरूप या लाक्षणिक प्रदेश और कार्यात्मक या नाभिकीय प्रदेश। जेनेरिक रीजन Such regions have similar characters and may be compared. They may be many in number, located apart from each other on the character. Generic regions are classified into two groups: formal or uniform region and functional or nodal regions. सबसे पहले बात आती है फॉर्मल रीजन की। फॉर्मल रीजन क्या है? समरूप प्रदेश क्या है? समरूप प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण कुछ चुने गए तत्वों या संबंधों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार के प्रदेशों में सामान्यतः सीमित प्रकार की क्षेत्रीय समरूपता विद्यमान होती है। आवश्यकता एवं उद्देश्य के अनुसार इसका सीमांकन एक तत्व, अनेक तत्व अथवा संपूर्ण तत्वों की समानता के आधार पर किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में या उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं भौतिक प्रदेश, जिनमें भौतिक लक्षणों की एकता होगी, प्राकृतिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, सांस्कृतिक प्रदेश आदि। तो हम कह सकते हैं इट हैज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन that is in term of specific criteria and is homogeneous throughout in term of used criteria. The classification of uniform region may be based either in term of single feature or in term of a well-defined association of multiple selected feature. For example, physical region, natural region, geographical region, economic region and cultural region. The region may be grouped into 4 categories, जिसमें पहला है हमारा सिंगल टॉपिक रीजन। जब भूतल पर केवल एक ही तत्व के वितरण का अध्ययन किया जाता है तब उसकी वितरण संबंधी भिन्नता के अनुसार विभिन्न प्रदेशों का जन्म होता है। ऐसे प्रदेश को एकल विषय प्रदेश कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं मृदा प्रदेश या वर्षा प्रदेश, या हम कह सकते हैं वनस्पति प्रदेश, या एक ही भाषा बोलने वाले क्षेत्र को कहा जा सकता है भाषा प्रदेश। सिंगल टॉपिक रीजन, सच रीजन इज डिमार्केटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल सॉइल रीजन, प्रेसिपिटेशन रीजन, लिंग्विस्टिक रीजन, वेजिटेशन रीजन एक्सेट्रा। सेकेंड है हमारा बाहुल विषय प्रदेश। जब किसी प्रदेश के सीमांकन का आधार कई तत्व होते हैं, ऐसे प्रदेश को हम बाहुल
विषय प्रदेश, या हम उसको कह सकते हैं संयुक्त प्रदेश, या कंपोजिट रीजन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर जैसे नेचुरल रीजन या प्राकृतिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, जलवायु प्रदेश आदि। या such regions are demarcated on the basis of homogeneity caused by several features, so they are composite region. For example, natural region, economic region, resource region and climatic region etc. तीसरा हमारा डिवीज़न है संपूर्ण विषयक प्रदेश। यदि भूतल के किसी प्रदेश में समस्त तत्व, जैसे विटलेसी ने इसके लिए हैं 16 तत्व, किसी दूसरे प्रदेश के उन 16 तत्वों से मेल खाते हैं, तो ऐसे प्रदेश को संपूर्ण विषयक प्रदेश कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जिनमें कि किसी एक क्षेत्र के 16 तत्व सेम दूसरे क्षेत्र में देखने को मिले। या हम कह सकते हैं इफ द ऑल फीचर्स अकॉर्डिंग टू विटलेसी 16 फीचर ऑफ अ रीजन आर सीरियली comparable to the all feature of another region, then such region may be termed as total topic region, but such regions are rarely found in the world. बहुत कम उदाहरण हैं ऐसे देखने को मिलते हैं विश्व में। फिर चौथा हमारा डिवीज़न होता है इसका कंपेज। कंपेज जो होते हैं वो ऐसे प्रदेश होते हैं जो कि कई तत्वों से मिलकर के बनते हैं, किंतु इन तत्वों का महत्व और क्रम आवश्यक नहीं, तथा तत्वों की संख्या भी इनमें परिवर्तनशील होती है। तथा जो तत्व महत्वपूर्ण या आवश्यक होता है उसको सम्मिलित किया जाता है, और जो तत्व उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता या उतना महत्वपूर्ण नहीं होता उसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। कंपेज बाहुल जो विषय प्रदेश हैं और संपूर्ण विषय प्रदेश या टोटल टॉपिक रीजन, इन दोनों के मध्य की स्थिति होती है, उन्हें हम कंपेज प्रदेश कह सकते हैं। या ये भी कहा जा सकता है द टर्म कंपेज इज रिवाइव्ड बाय डी विटलेसी in 1956 for a specific region. He defined the compage as a uniform region in which all the features of the physical, biotic, cultural environment are functionally associated with the human occupancy of the earth. Thus, the compage has the middle status between multiple topic region and the total topic region. दूसरा जो वर्गीकरण है वो है हमारा फंक्शनल रीजन या कार्यात्मक, या हम इसे कह सकते हैं कर्मोपलक्षी प्रदेश। इसे केंद्रीकृत प्रदेश भी कहा जाता है। एक कार्यात्मक प्रदेश के अंतर्गत कार्यात्मक संगठन की एक रूपता पाई जाती है और इसके संपूर्ण क्षेत्र में पारस्परिक कार्यात्मक निर्भरता पाई जाती है। इस प्रकार के प्रदेशों में केंद्रीयता यानी सेंट्रलिटी की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए या होती है, और ऐसे प्रदेश का विस्तार जो है प्राय एक केंद्रीय स्थिति के चारों ओर पाया जाता है। इसे केंद्रीकृत या हम कह सकते हैं केंद्र आधारित या नोडल रीजन या संगठनात्मक प्रदेश ऑर्गेनाइजेशन रीजन आदि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे नगर क्षेत्र या सिटी रीजन
या हम कह सकते हैं नगर का प्रभाव क्षेत्र, जहाँ पर कि उस नगर का प्रभाव रहता है, वो वाला जो क्षेत्र है उसे नगरीय प्रभाव क्षेत्र, या हम कह सकते हैं अमलैंड, या मार्केट एरिया, बाजार क्षेत्र, और उस बाजार क्षेत्र का जहाँ तक भी प्रभाव रहता है, या कोई बंदरगाह का क्षेत्र है, कोई पोर्ट का एरिया है, और उसके चारों स्थित जो पृष्ठ प्रदेश होता है या हिंटरलैंड होता है, उस ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। या हम कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड इन टर्म ऑफ फंक्शनल जोन और द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस around a given nodes, like a town or city or several related nodes. It is a kind of specific region which is differentiated by the activities within it, usually by the interdependency and organization of its features. City region or urban influence area, yeah, umland is the critical example of the functional region. Functional region को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जहाँ पर पहला है उसमें सिंगल फंक्शन, जिसमें कि एक ही फंक्शन की प्रधानता हो, उसे सिंगल फंक्शन कहेंगे। फिर सेकंड है हमारा मल्टी फंक्शन, जिसमें 2 तत्वों की प्रधानता होती है या 2 फैक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर एक होता है हमारा टोटल फंक्शन, जिसमें बहुत सारे फंक्शन या तत्व प्रधान होते हैं। फिर है हमारा दूसरा है हमारा विशिष्ट प्रदेश या स्पेसिफिक रीजन। इस प्रकार के प्रदेश का एक ही नाम होता है। इसकी इकाई का निर्धारण भौतिक तत्वों तथा मानवीय क्रियाकलापों की भिन्नता पर आधारित होता है। विशिष्ट प्रदेश अपने आकार, संरचना, आकृति, प्रतिरूप, विशिष्ट क्रियाओं द्वारा निर्धारित होते हैं। ये एक समान होते हैं, जिनमें विभिन्न तत्वों, प्राकृतिक या मानवीय तत्व दोनों हो सकते हैं, के द्वारा आकारिकी समानता स्थापित होती है। नेचर से ये या स्वभाव से एक विशेष क्षेत्रीय इकाई होते हैं, या हम कह सकते हैं एक अनूठी क्षेत्रीय इकाई होने के कारण विशिष्ट प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में ही एक स्पेसिफिक या विशिष्टता लिए होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हमारे भारत के उदाहरण के तौर पर दामोदर घाटी क्षेत्र एक इसकी अलग पहचान है, या हम कह सकते हैं रूहर प्रदेश, रूहर घाटी प्रदेश कह सकते हैं, या हुगली क्षेत्र कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं महान झील प्रदेश। इनको हम एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, या कहा जा सकता है स्पेसिफिक रीजन इज ऑल्सो नोन एज सिंगल रीजन, स्पेशल रीजन और यूनिक रीजन, बिकॉज इट इज सिंगल ऑफ इट्स ओन टाइप। अपने आप में ये एक अनूठे होते हैं, ओन टाइप इन द वर्ल्ड। सच रीजन इज जनरली not comparable with other area. Specific regions, large or small in extent, has well marked geographical individuality and seems to be distinct from generic regions. धन्यवाद। ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक से संबंधित आपको परीक्षा में सवाल आ सकते हैं कि भाई आप प्रदेशों का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे, या प्रदेशों के कितने प्रकार हो सकते हैं। बड़े क्वेश्चन के रूप में या लार्ज क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, या इसको किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ जोड़ के भी पूछा जा सकता है कि प्रदेशों की क्या परिभाषा है और उन्हें
उनके कितने प्रकार होते हैं या उन्हें कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। छोटे क्वेश्चन के रूप में इसमें से आपको पूछा जा सकता है कि भाई बाहुल विषय प्रदेश क्या है, या सिंगल टॉपिक रीजन क्या है, या हम कह सकते हैं कि टोटल टॉपिक रीजन किसे कहते हैं, या कंपेज किसे कहा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक रीजन क्या है या फंक्शनल रीजन क्या है। ये आपको छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।